अंकुर के पास ही चलते हैं। अंकुर, जरा बताइए, हवा में नमी कितनी है, यानी कि सीआरआर कट होने के चांसेस कितने हैं? जी हाँ, कुछ ही देर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करेंगे और वाइड एक्सपेक्टेशन यही है कि रेपो रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का जरूर मानना है कि सीआरआर रेट कट इस बार आरबीआई कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है उसकी फोरकास्ट ये की जा रही है कि आगे जाकर वो करीब डेफिसिट में हो सकती है 2 लाख करोड़ के आसपास। तो उसके जरिए उस वजह से रिजर्व बैंक शायद रिजर्व जो सीआरआर है उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन रेपो रेट में बदलाव की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान भी दिया था कि उन्होंने अगर स्टांस चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर में रेपो रेट कट हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि यहां पर जीडीपी में फोरकास्ट जो है वहां पर कोई बदलाव होता है, क्योंकि जो 5.4% के आंकड़े आए हैं वो थोड़े चिंताजनक रहे हैं। और साथ ही इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में कोई बदलाव है, क्योंकि जो नंबर हैं यहां पर वो शॉकर रहे हैं अगर हम आंकड़ों की बात करें सीपीआई के फ्रंट पे। हालांकि एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाके वो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उस पर अलाइन हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास का जो ऑफिशियल टर्म है वो 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई बदलाव होता है कि नहीं, वहां पे कोई कमेंट आता है, तो ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। हालांकि अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी वहां पे जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि क्या उनका टर्म एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, डन। तो अंकुर, आप थोड़ा नज़र बना के रखिएगा और जैसे हमेशा की तरह आप हमेशा सबसे पहले हमको थोड़ा गाइड करते हैं, इस बार भी कीजिएगा ज़रूर। दीपक अग्रवाल जी, पहले मैं इस बार आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में ये खबर उठने लगी कि भी रेपो और रिवर्स रेपो में चेंज नहीं करेंगे हम, जो ट्रेडिशनली किए जाते हैं, लेकिन इस बार एक स्टेप आ गया कि हम सीआरआर में चेंज करेंगे, और वो भी 0.25। आपको और मेरे को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो फील नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, ये बात तो सच है। और सीआरआर टिपिकली लिक्विडिटी को ही पंप करने के लिए होता है। ऐसा क्यों है कि इस बार सीआरआर की बातचीत हो रही है? यस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। अगर देखेंगे, हमने लास्ट पॉलिसी में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल की थी अक्टूबर महीने में। बट अगर हम देखेंगे अक्टूबर से अब तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स करीब $50 बिलियन से कम हुए हैं। उसमें से $25 बिलियन करीब आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है, जहां पे आरबीआई ने डॉलर्स बेचे और लिक्विडिटी सिस्टम से बाहर निकाली है। इसके कारण बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी जो अर्ली अक्टूबर में करीब 5 लाख करोड़ के करीब थी, लिक्विडिटी विड्रॉल के कारण फेस्टिवल सीजन में करेंसी सर्कुलेशन भी आपकी बढ़ी है, तो जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी 5 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के करीब आ चुकी है। दिसंबर महीने में एडवांस टैक्स होगा और करेंसी इन सर्कुलेशन हम देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में भी बढ़ती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मार्च तक आपकी बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी 0 या डेफिसिट मोड में चली जाए। नाउ जब भी आपने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल कर दी है, तो आपके ओवरनाइट रेट्स जो है वो रेपो रेट के करीब होने चाहिए या रिवर्स रेपो रेट या एसडीएफ रेट के करीब होने चाहिए, मतलब 6.25 से 6.5 के बीच में होने चाहिए। बट लास्ट 1 महीने से आपके रेपो रेट जो है टाइट लिक्विडिटी के कारण 6.75 के करीब है। इसलिए सिस्टम में जब आरबीआई ने अपनी स्टांस न्यूट्रल कर दी है, आपकी सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ वीक है, आपको सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए आपके पास 2-3 टूल है। या तो आप लॉन्ग टर्म वेरिएबल रिवर्स रिपो कर सकते हैं, या आप सीआरआर कट कर सकते हैं, या आप ओएमओ कर सकते हैं। ओएमओ के जरिए लिक्विडिटी आप ज्यादा समय में इन्फ्यूज करेंगे, लेकिन सीआरआर कट के थ्रू 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट के थ्रू आप 1,10,000 करोड़ लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज करेंगे।